Hello everyone, welcome to my channel. Today we are diving into one of the most important and interesting chapters of class 10th economics which is development. तो कभी आपने सोचा है कि डेवलपमेंट क्या है और क्या सभी के लिए डेवलपमेंट एक जैसा होता है या हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का कुछ अलग मतलब होता है? सो स्टे विथ मी टिल द एंड बिकॉज वी विल कवर एवरीथिंग. तो देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा ये होता है कि आप जैसी जिंदगी अभी जी रहे हैं जब आप उससे बेहतर जिंदगी जीने लगे तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे. डेवलपमेंट में कई सारी चीजें आती हैं. सबसे पहले जो एक चीज आती है जिससे हम तुरंत ही देख के बता सकते हैं कि सामने वाले इंसान का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आता है मटेरियल वेलबींग. मटेरियल वेलबींग का मतलब ये है कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, बेहतर जिंदगी जी रहा है, तो हम उसे देख के तुरंत बता सकते हैं कि इस इंसान का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. और जो हमारा जेनजी टर्म है ग्लो अप, हाँ वो डेवलपमेंट की तरफ ही इशारा करता है, पर हाँ सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट में. और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है हमारे डेवलपमेंट में वो आता है हमारा कि सोशल इक्वेलिटी. सोशल इक्वेलिटी का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में हर इंसान जो है वो इक्वल है. कोई भी ऐसा किसी को भी छोटा नहीं महसूस कराया जा रहा है, ना ही किसी को अलग किया जा रहा है समाज से. सब एक साथ रह रहे हैं. इसके बाद हमारा आता है फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब हर इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है. उसे कोई और नहीं बता रहा है कि उसे अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए. इसके बाद हमारी जो आगे चीज आती है वो आती है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो इंसान जहाँ भी रह रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें उसे कोई किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा है. वो अपना सुकून और शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा है. हाँ, अगर वो कोई लीगल काम कर रहा है तो उसे किसी तरह के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब हमेशा ही चलता रहता है. एक बार शुरू हो गया तो डेवलपमेंट चलता ही रहता है. जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आता है एक हमारे इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मतलब कि मान लीजिए अगर आज आपके पास एक साइकिल है तो आप चाहेंगे कि बाइक आए, बाइक है तो कार आए, कार है तो 2 कार आए, दोनों कार बहुत बेहतर आएँ. ये सारी चीज़ें हैं ये, और ये तो हमेशा ही चलता रहता है. हम तो जानते ही हैं कि ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं. फिर आता है हमारा सोशल. सोशल एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि सबको एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, सोशल जस्टिस हो, जेंडर इक्वालिटी हो, ये सारी चीज़ें हमारा सोशल के अंदर आता है. इसके बाद आता है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, मतलब हमारा लॉ एंड ऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें हमारा ह्यूमन राइट्स हो, गुड गवर्नेंस हो, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं. और सबसे लास्ट में आता है हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो, पॉल्यूशन कंट्रोल में हो, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो वो एक डेवलपमेंट हमें दिखता है. और डेवलपमेंट जो है वो एक तरफ़ा नहीं होता है. जब सारी चीज़ें एक साथ-साथ चलती हैं तभी डेवलपमेंट होता है. एक सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है या हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब एक ही होता है? चलिए फिर इस एग्जाम्पल से देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. मान लीजिए नर्मदा रिवर पे एक डैम बनने का प्रोजेक्ट पास होता है. इसका फायदा किसको होगा? इंडस्ट्रीज को, जिनको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. और नुकसान किसको होगा? उन लोगों को, उन ट्राइबल्स को जो कि नदी के किनारे रहते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहली लाइन है जो इस स्लाइड की, उसकी तरफ देखते हैं. पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड सिचुएशन. हर इंसान के जो डेवलपमेंट है ना, उसके गोल्स जो होते हैं ना, वो उसकी नीड और सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं. और एक इंसान का डेवलपमेंट ना दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. जैसे इंडस्ट्रीज का तो डेवलपमेंट है डैम बनना, मगर ट्राइबल्स का तो डिस्ट्रक्शन है. जमीन चली गई, घर चला गया, सब कुछ चला गया, तो फिर कहाँ रहेंगे वो लोग? उनको तो अपनी जगह ही छोड़ के जाना पड़ेगा ना. तो एग्जाम्पल क्या है? डैम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज एंड डिप्लेसमेंट फॉर ट्राइबल्स. तो इसको एक मेमोरी ट्रिक से समझते हैं. सेम ड्रीम डिफरेंट थीम्स. मतलब कि हर इंसान डेवलपमेंट तो चाहता है, मगर हर इंसान का डेवलपमेंट जो पाने का तरीका है, डेवलप होने का तरीका है, वो अलग है. हर इंसान अपने अलग अलग रास्तों से गुजर कर डेवलप होना चाहता है, ना कि एक ही रास्ते पे एक ही दौड़ पे दौड़ के डेवलपमेंट को पाना चाहता है. एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में एक टेबल दिया हुआ है. चलिए उसको देखते हैं. उससे हमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग गोल्स को समझने में थोड़ी और आसानी होगी. उसमें सबसे पहली चीज़ दी गई लैंडलेस लेबर. उसको क्या चाहिए होगा? ज़्यादा काम मिले, जो काम करे उसके लिए अच्छा पैसा मिले और सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का ना हो. रिच फार्मर चाहेगा कि उसकी जो क्रॉप है उसके लिए उसको ज़्यादा पैसे मिले. चीप लेबर मिले जो कि उसके खेत में काम करे. अब दोनों को ही देखिए आप. लैंडलेस लेबर चाह रहा है कि उसको ज़्यादा पैसे मिले और रिच फार्मर चाह रहा है कि उसे चीप लेबर मिले. दोनों चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट हैं. अर्बन यूथ क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है एम्प्लॉयमेंट मिले और सिक्योरिटी मिले. गर्ल्स और वुमेन चाह रही हैं कि उन्हें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले और एजुकेशन मिले. ये सारी चीजें जो हैं ये हम अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स को दिखाती हैं कि जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे बेसिक नेसेसिटी, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, घर चाहिए, वो सारी चीजें तो सबके पास सबकी सेम ही होती हैं. मगर बाकी चीजें जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर इंसान के जो गोल्स हैं उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है.
डेवलपमेंट देखने का सबसे आसान तरीका इनकम है, मगर सिर्फ इनकम देख के डेवलपमेंट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको दूसरों से अलग ट्रीट किया जाता है क्योंकि आप किसी अलग कास्ट से आते हैं, किसी अलग रिलीजन से आते हैं, आपके स्किन का कलर अलग है, आपका जेंडर को लेकर आप लोगों के साथ आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और आपको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई सिक्योरिटी फील नहीं होती उस जगह पे, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो क्या आप ऐसी जगह काम करना चाहेंगे? और या फिर आप एक ऐसी जगह काम करना चाहेंगे जहाँ का बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है, जहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है काम करने में। भले ही वहाँ की सैलरी थोड़ी-सी कम हो, फिर भी ज़्यादातर लोग उसी जगह को चुनेंगे जहाँ उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, फ्रीडम है और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। तो ये देखकर हमें समझ में आता है कि इनकम काफ़ी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, मगर सिर्फ़ इनकम ही डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए डेवलपमेंट को हम मिक्स ऑफ गोल्स से जानते हैं, ना कि सिर्फ़ मनी से। पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें हम एक क्लास में 10 बच्चे हैं मान लीजिए, और हम उसमें से एक बच्चे को 500 रुपए देते हैं और बाकी सारे बच्चों को 5-5 रुपए देते हैं, और जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 545 डिवाइड बाई 10, जो कि होगा 54.5। ठीक है, और वहीं एक दूसरी क्लास है जिसमें हम हर बच्चे को 50-50 रुपए देते हैं, जिसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो आएगा 50 रुपए ही। और इसके बाद हम किसी एक तीसरे इंसान को बुलाकर उससे पूछते हैं कि उसको क्या लगता है कि किस क्लास के बच्चे ज़्यादा डेवलप होंगे। तो अगर वो सिर्फ़ इनकम को मान के चलता है, तो वो पहली वाली क्लास को बोलेगा कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा डेवलप होंगे। मगर जब हम असलियत देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि पहली क्लास में ही तो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी है। वहाँ पे तो एक बच्चे के पास ₹500 है ना, और बाकी सारे बच्चों के पास सिर्फ़ ₹5 है। तो हमें समझ में आता है कि अगर हम सिर्फ़ इनकम से, मतलब एवरेज इनकम से अगर कंपेयर करते हैं, तो हम कई बार जो हमारी इनइक्वालिटीज़ है ना, उनको साइड कर देते हैं, मतलब वो हमें नहीं दिखती, हमें सिर्फ़ इनकम दिखती है। तो ऐसे ही जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं। उसमें भी यही होता है कि हम कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, मतलब हम एवरेज निकाल के देखते हैं कि एक इंसान उस देश में कितना कमाता है। तो वो भी एक इसी इसी तरह से ही होता है, जिसमें उसमें भी कई बार इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, वो छिप जाती हैं। मान लीजिए एक कंट्री में 100 लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कमाते हैं, मतलब वो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है। जैसे कि हमारे देश में देख लीजिए, अंबानी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मान लीजिए वो लोग सारे मिलियनेयर, बिलियनेयर हैं, और वहीं जो देश के बाकी लोग हैं, मतलब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो कितनी गरीब है, मतलब उनके हालात उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब काफ़ी खराब है, और किसी-किसी के तो बहुत ही खराब है। तो अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, और मान लीजिए इंडिया का अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो हो सकता है वो बहुत बेहतर आए, क्योंकि इन लोगों की वजह से, जो कि टॉप के 1% लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से सारा हो सकता है एवरेज बहुत अच्छा है। मगर असलियत तो हमें पता है ना कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो कितनी ज्यादा है। और यही हमने एक मैंने जो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाली पिक्चर, उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास कुछ-कुछ सामान है, और सारे लोग बहुत हँसी-खुशी से एक साथ खड़े हुए हैं, और मतलब दिख रहा है कि वो सारे लोग खुश हैं। वहीं जो उसके नीचे वाली पिक्चर है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक इंसान है जो सारे पैसों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, उसी के पास सारे रिसोर्सेज़, सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे लोगों के पास कुछ नहीं है, और वो सारे लोग ऐसे हेल्पलेस, होपलेस खड़े हुए हैं, और सारे लोग ऐसे, मतलब बिल्कुल साफ-साफ समझ में आ रहा है कि एक ही इंसान के पास सारे रिसोर्सेज़ हैं और बाकी सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो और एवरेज इनकम को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, यानी कि वर्ल्ड बैंक इसको यूज़ करता है। अभी हम देखते हैं कि हाई इनकम कंट्रीज़ जो होती हैं, वो होती हैं जिनका पर कैपिटा इनकम जो या तो ज़्यादा हो या तो बराबर हो यूएस डॉलर 63,400 से। ये 2023 के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है। और लो इनकम कंट्रीज़ वो होती हैं जिनका या तो बराबर हो या तो कम हो यूएस डॉलर 2,400 से। और इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम ग्रुप में आता है, जिसका है यूएस डॉलर 10,030 रुपीज़। और इस नहीं, 30 रुपीज़ नहीं, $30, 10,030 डॉलर। लिमिटेशन इसका बस यही होता है कि वो इनइक्वालिटीज़ को हाइड कर लेता है, एवरेज हमारा हर बार ही। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप लोगों के हिसाब से इंडिया का डेवलपमेंट क्या है? मतलब जो भी आप सोचते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि जब सारा देश जो है वो हर एक एस्पेक्ट में, मतलब सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए, और वो जब डेवलप होता है, मतलब ऐसा ना हो कि जीडीपी बढ़ रहा है मगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट बहुत खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब देश आगे बढ़ता है, तो हम उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें हर इंसान का अलग-अलग ख़्याल होते हैं। लोग, किसी को लगता है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, देश हरा-भरा होना चाहिए, और किसी को लगता है कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वही डेवलपमेंट होता है। तो इस सब चीज़ों में कुछ लोगों के अलग-अलग ख़्याल होते हैं, मगर बैलेंस बना के रखना वही एक
सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और डेवलपमेंट को जो हम नापते हैं वो इस तरह से नापते हैं कि अगर हेल्थ अच्छा है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्चा हो रहा है और वो 1 साल का भी नहीं हो पा रहा है, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो 1 साल तक भी नहीं ज़िंदा रह पा रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है, उस कंट्री का हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है। एजुकेशन में आता है आपका लिटरेसी रेट का मतलब है कि अगर आप कोई भी इंसान किसी एक लैंग्वेज में लिख लेता है, बोल लेता है और समझ लेता है, तो हम उसे लिटरेट मानते हैं। और हम नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो ये है कि कितने सारे बच्चे एक टाइम पे स्कूल में एनरोल हैं या स्कूल जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। और पर कैपिटा इनकम, जो कि हम इसके पहले ही देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या रोल होता है। इनकम हर इंसान की सारी ज़रूरतें पूरा नहीं कर सकती। कुछ लोगों की इनकम इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते उस इनकम के साथ। इसलिए गवर्नमेंट उनको हेल्थ केयर, आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो बहुत कम पैसे लेके आपका इलाज किया जाता है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जिसमें क्या किया जाता है कि जो इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है, दाल, चावल, खाने-पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। क्लीन वाटर, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि जो कलेक्टिव प्रोविज़न होता है ना, तो वो इंडिविजुअल अगर वो करेगा तो उससे सस्ता होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कैब करके कहीं जाते हैं तो आपको महँगा पड़ेगा। वहीं अगर आप ट्रेन, मेट्रो, जो रोडवेज़ बस होती है उनका यूज़ करेंगे तो वो आपको हमेशा सस्ती पड़ेंगी। केरला का एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि केरला का आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इतना कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और एजुकेशन है। एजुकेशन के कारण लोग में अवेयरनेस आती है और हेल्थ केयर के कारण अगर कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है तो उसे वो लोग जल्दी ही ठीक कर लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम यूएनडीपी उसको यूज़ करता है और उसमें हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते हैं और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं। इंसान का डेवलपमेंट हम और कैसे ही देख सकते हैं कि उसका कितना इनकम है वो देख सकते हैं, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वो देख सकते हैं और उसने कितनी स्कूलिंग की है। और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा ये था कि श्रीलंका इंडिया से आगे था, उसके बाद इंडिया था और इंडिया के पीछे पाकिस्तान था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इंडिया के रैंक 23-24 में 134 थी 193 कंट्रीज में से। और फॉर्मूला इसका होता है एसडीआई इक्वल्स टू ह्यूमन प्लस डेवलपमेंट। और ह्यूमन में आता है आपकी पॉपुलेशन, जो भी लोग हैं, प्लस डेवलपमेंट में आपका आता है इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल है। मतलब मान लीजिए आपने एक पुल बनाया और पुल 1 महीने में गिर गया। तो आपने इतने सारे रिसोर्स वेस्ट किए उसमें, ऐसे थोड़ी ना बन जाते। पुल पुल बनने में बहुत सारी चीजें लगती है, बड़े रिसोर्सेज लगते हैं। आपने बनाया, वो गिर गया तो आपके सारे रिसोर्सेज बर्बाद हो गए। या फिर दूसरी तरफ ये देख लें कि मान लीजिए आपने एक हाईवे बनाया, मगर आपने हाईवे बनाया पहाड़ों पे, तो वो क्या होगा? आपने रोड बनाया पहाड़ों पे, पहाड़ों को काट के बनाया और फिर जैसे ही बारिश का सीजन आया रोड बह गया। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि टिके ही ना या बहुत ज्यादा नेचर को हार्म कर रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का? क्योंकि उसका प्राइस तो फिर हमें ही पे करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, मगर उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए उसने इतने सारे पेड़ काट दिए, या जो हमारा लैंड था जो कि एग्रीकल्चर के लिए फिट था, हमने उस लैंड को यूज करके वहां पे इंडस्ट्री डेवलप की। तो अब जो लैंड हमें बहुत सारे फूड ग्रेन्स देने वाला था, उसकी जगह हमने इंडस्ट्री लगा दी। तो हमारा वो लैंड जो कि अच्छा लैंड था वो बर्बाद हो गया। बल्कि हम इंडस्ट्री बैरन लैंड पे भी लगा सकते हैं, जो कि लैंड जो फिट नहीं है उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हम उस लैंड पे इंडस्ट्री लगा सकते थे। मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है वो इस बात को ध्यान में रख के करा जाना चाहिए कि हमारे जो आगे वाली जनरेशन आ रही है उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज बच रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज करके जा रहे हैं, या हम उन्हें जब यूज कर रहे हैं तो हमने इतना रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं कि जो भी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं उसका जो आउटकम है, क्या वो उस लायक है कि उसमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए जाए। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और वो उस लायक ही नहीं है जिसमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए जाए, तो क्या फायदा इतने सारे रिसोर्सेज का वेस्ट करने का। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना होगा। और जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हमें ध्यान देना होगा कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करें। रिन्यूएबल एनर्जी का सीधा-सीधा मतलब ये होता है जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिसको हम बार-बार जनरेट कर सकते हैं। मतलब सोलर एनर्जी तो ऐसा है कि हमेशा चलती रहे। अगर आपने एक बार सोलर पैनल लगवा लिया अपने घर में, तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि आज बन रहा है, कल खत्म हो गया। मगर डीज़ल और पेट्रोल के साथ तो यही होता है ना, आपने एक बार कार में डलवाया, उसके बाद वो जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते।
अभी हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के एंड की तरफ। आपके चैप्टर में जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी कवर अप करा दी हैं। अभी मैं हम एक बार की टर्म्स भी देख लेते हैं। ये सारे वो टर्म्स हैं जो चैप्टर में बीच-बीच में दिए गए हैं, मगर हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें लास्ट में टेबल में दे दिए हैं ताकि आप उसको पढ़ लें। सबसे पहले हमारी चीज़ आती है पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम का मतलब है पर पर्सन्स पॉकेट मनी, मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है, ये उसके बारे में बताता है। फिर हमारा आता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई। इसका मतलब होता है ग्लोबल नेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब एक कंट्री में मान लीजिए जितने भी लोग रहते हैं और उनसे अब्रॉड से भी जो भी इनकम आती है उसको भी जब हम ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, वो हमारा जीएनआई होता है। फिर है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब प्राइस पावर पैरिटी। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक बर्गर जो है इंडिया में 80 रुपए का मिलता है और वहीं अमेरिका में एक बर्गर $1 का मिलता है, और इंडिया का जो 80 रुपीज है वो $1 के बराबर है। तो इसका मतलब हमारी जो प्राइस परचेजिंग पावर पैरिटी है ना, वो सेम है इंडिया और अमेरिका की। इसको हम इससे देखते हैं कि कौन सी चीज कंपैरेटिवली किस प्राइस पे मिल रही है कौन कौन सी कंट्री पे। इसके बाद हमारा आता है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि कौन से बच्चे हैं जो 1 साल से पहले खत्म हो जाते हैं, मतलब उनके जन्म से 1 साल के पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। इसको हम काउंट करते हैं पर 1000 बर्थ। नेक्स्ट हमारा की टर्म है लिटरेसी रेट, जिसका हमारा मेमोरी ट्रिक है लेट्स रीड रेट। इसमें ये दिखाता है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो एज 7 से ज्यादा के हैं और वो किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब इसका ट्रिक ये है कि नॉट एवरीवन टर्न्ड अप रेशियो। इसका मतलब ये कितने परसेंट जो बच्चे वो 15 से 17 एज के बीच में है और वो स्कूल जाते हैं सच में। ऐसा नहीं कि बस स्कूल में नाम लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना कि बस नाम लिखा हुआ है बच्चे जा नहीं रहे हैं। तो ये उस रेशियो को शो करता है जहाँ पे सच में बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके बाद हमारा है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका हमारा ट्रिक है ह्यूमन ड्रीम इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि मिक्स ऑफ इनकम है, एजुकेशन और हेल्थ है। इसमें हमें दिखाता है कि कितने बेहतर लोगों की जिंदगी है। इसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी, इसका जिसका हमारा ट्रिक है सेव इट डोंट स्लेव इट, और जिसका मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज उनको इतना वाइजली यूज करो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज उनके लिए बचे रहे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए प्लीज अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना मत भूलना कमेंट्स में। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।